सामने लाइव आपको बाबा बासुकीनाथ का दर्शन हो रहा है। कहते हैं कि बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के बाद अगर बासुकीनाथ जी का दर्शन ना करे तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए, और ठीक सामने माँ पार्वती और माँ भोलेनाथ का यहाँ भी गठबंधन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि देवघर हो चाहे बासुकीनाथ, लाइन लगते लगते आप परेशान हो जाएंगे। हर मंदिरों में देखिए इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को पैसा के लिए बैठा दिया जाता है। कुछ ऐसा मंदिरों में देखने को मिल रहा है अभी। तो ठीक है, आपको भुड़भुड़ा मोड़ के पास में, यहाँ पे भुड़भुड़ा मोड़ के पास में आप आइएगा और यहीं पर आपको बासुकीनाथ के लिए ऑटो वगैरह मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ भुड़भुड़ा मोड़ के पास में ही बासुकीनाथ का मिलता है, जो कि आपको 200 रुपया आने जाने का लेगी आपको कॉस्ट, और इस तरह की ऑटो मिल जाती है। आपको बताते हैं मंदिर से सीधा निकलिएगा, शिवगंगा के पास में आगे जाके सीधा सीधा रास्ता चल जाता है भुड़भुड़ा मोड़, वहीं पे से आपको मिल जाती है ऑटो। और ठीक ऑटो में बैठ के, ऑटो में 8 लोगों को बैठाते हैं और सीधा ये रास्ता एकदम पक्की सड़क मिल जाती है, जो कि अभी नया हाईवे भी बना है। वहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब बन गया है ट्रैक, जो कुछ दिन पहले ही इसका उद्घाटन हुआ है। यहाँ की रास्ता पूरी तरह से पहले के अपेक्षा बहुत ही अच्छी बन गई है, जो कि आपको देवघर से 50 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, जिसे आपको जाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। हर कांवड़िया आपको बाबा बैद्यनाथ धाम के बाद यहाँ बासुकीनाथ का दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि सभी जगह आपको इसी तरह से देखने को मिलते हैं कि जितने भी कांवड़िया हैं आपको बाबा बैद्यनाथ धाम के बाद बासुकीनाथ जाते हैं। बासुकीनाथ जाने के बाद आपको मोड़ पे उतार देंगे, वहाँ से आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो कि आपको मंदिर वहाँ से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। हाँ, अगर आप खाली पैर हैं तो इतनी गर्म रहती है, अगर बारिश ना हो तो दिक्कत होती है, अगर बारिश हुए रहती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। बारिश नहीं होने के कारण ये जो है ना, आपको पूरे तरह से ना तपता है। हम पैदल रहते हैं, ज़्यादातर कांवड़िया पैदल रहते हैं, उनकी पैर जलती भी है और ऐसा लगता है कि छाले पड़ जाएंगे। तो कुछ ऐसा तरह का दृश्य आपको देखने को मिलता है। लंबी लाइनें लगती है, रास्ता है सीधे, और चले दर्शन के लिए। ध्यान रखिएगा कि यहाँ से लाइनें स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो मेन पॉइंट है, यहीं पे आपको ठीक यहाँ पास अगर बड़ी बैग है तो आपको वहाँ लॉकर में, यानी लॉकर ऐसा कोई नहीं है, वहाँ पे रखने की व्यवस्था बनी है, वहाँ पे आप अपना सामान रखिए, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बैग ले जाने का अलाउड नहीं है। इसके बाद यही रास्ता आपको लंबे आकार में आगे की ओर लेके जाता है, जो कि आपको मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर रहती है, लेकिन इसे पार करने में हमें 2 से 3 घंटा लग जाता है, क्योंकि इतने घुमावदार बनाए रहते हैं। मतलब लाइनों को इस तरह से घुमा दिया जाता है, 3 से 4 तरह के लाइनें आप जो देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं कि किस तरह से, देखिए इस तरह से बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, इसमें इस तरह से लोगों को रखा जाता है, लाइनिंग में रखा जाता है और एक एक करके मतलब हर लाइन को खोला जाता है। कुछ ऐसा व्यवस्था आपको बासुकीनाथ में भी देखने को मिल जाता है, आपको देवघर में भी देखने को मिला इसी तरह का, और इसी तरह से आपको बासुकीनाथ में मिल जाता है। और ये भी लाइन ठीक आगे जाती है, जो कि आपको ठीक सामने बाबा बासुकीनाथ जी का दर्शन होता है। सबसे पहला दर्शन यहीं से आपको गेट के पास से होता है, और अंदर जाइएगा तो यहाँ भी उसी तरह से माँ पार्वती और भोलेनाथ का गठबंधन यहाँ भी देखने को मिलता है। चलिए हम आपको बताते हैं, देवघर की यात्रा के बाद बासुकीनाथ के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मान दी जाती है। यह मंदिर देवघर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परिसर में शिव और माता पार्वती के मंदिर के आमने सामने स्थित है। शाम को दोनों मंदिर के पट बंद होने के बाद इसके मिलन की मान्यता जुड़ी हुई है। परिसर मुख्य मंदिर के पास लगभग 30 से छोटे अन्य मंदिर हैं। सावन में पवित्र महीने में इसे देश भर के लाखों कांवड़िया दर्शन करने के लिए जल चढ़ाने आते हैं। कहते हैं भगवान शिव जी को समुद्र मंथन के कथा के अनुसार देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन के समय बासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। मान्यता है कि जमीन की खोदाई के दौरान वासुकी नामक नगरी को यह पवित्र शिवलिंग मिला था। इस धाम को भगवान शिव और की दीवानी अदालत या कचहरी माना जाता है। भक्त मानते हैं कि देवघर में अर्जी लगाने के बाद बासुकीनाथ में न्याय और मनोकामना पूर्ण होती है। सामने आपको माँ पार्वती का दर्शन होता है। यहाँ पे भोलेनाथ जी का इस तरह से मतलब चित्रकारी बना हुआ है। मतलब छोटे छोटे जो 30 जो मंदिर है ना, छोटे छोटे माताओं का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। आप अंदर जाइएगा, पूजा अर्चना कीजिएगा, और यहाँ पे ना बहुत सारे मतलब पंडा बैठे रहते हैं, चाहे बच्चे भी बैठे रहते हैं, जो कि मतलब हर मंदिर के स्थान पे आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसी छोटे छोटी मतलब मंदिरें वहाँ पे बनी हुई है। 30 छोटे मोटे मंदिर, मतलब छोटे छोटे मंदिर का स्थापना किया गया हुआ है। मतलब हर तरह के भगवान आपको देखने को मिल जाते हैं।
तो कहते हैं यहाँ पर भी अगर आप गठबंधन कराते हैं तो उसकी भी अलग ही एक मान्यता है। जैसे बाबा वैद्यनाथ धाम में है, उसी तरह से माँ पार्वती और माँ भोलेनाथ का यहाँ भी गठबंधन कराया जाता है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ठीक सामने आपको बंगलामुखी जी की मैया का दर्शन हो रहा है। यहाँ पे मतलब हर एक छोटे से छोटे मतलब मंदिर में हर देवी देवताओं का ऐसा दर्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से निकलिए और ठीक इसके पास में ही आपको एग्जिट पॉइंट भी बना हुआ है। यहाँ पर भी आपको 4 द्वार देखने को मिलते हैं निकलने के लिए, लेकिन ध्यानपूर्वक यहाँ से भी निकलिएगा। यहाँ पे शनि महाराज जी का भी मंदिर दर्शन करने को आपको मिल जाता है और दर्शन करके सीधा अपना द्वार के और मतलब गंगा द्वार मतलब उधर जो यहाँ भी शिव गंगा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ भी शिव गंगा में भी आप अपने जल ले सकते हैं। जल लेके वहाँ पे आप आराम से दर्शन करने के लिए और जा सकते हैं, या तो आप बासुकीनाथ से जो जल लाए हैं उसको भी चढ़ा सकते हैं। मतलब वहाँ भी आपको एक छोटे से कुआं भी देखने को मिलेगा। कुआं में भी आप आराम से जल ले सकते हैं, जल अर्पित करके आगे की ओर मतलब भगवान को चाहेंगे। ठीक सामने आपको एग्जिट पॉइंट दिख रहा है, यहीं से आप सीधा निकल जाइएगा। सामने भी यहाँ पे घंटी है, त्रिशूल है, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे भी लोग पूजा अर्चन करते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे कांवड़ियों का यहाँ पर भी आपको भीड़ देखने को मिल जाता है। तो 2 से 3 घंटे यहाँ दर्शन के लिए आप मिनिमम रख लीजिएगा। उसके बाद आगे की ओर अपनी यात्रा मतलब अपना टिकट मतलब जहाँ का रखे हैं तो आगे की ओर जाइएगा। जैसे एग्जिट पॉइंट से निकलिएगा आपको ठीक सामने में यहाँ पे बहुत सारे प्रसादों का दुकान लगा रहता है। देख रहे हैं आपकी किस तरह से यहाँ भी मेले टाइप के लगे रहते हैं। चूड़ा, मकुंदाना जो कि यहाँ पेड़ा यहाँ का प्रसिद्ध प्रसाद माना जाता है, जो आपको देवघर में देखने को मिलता है। ठीक सामने में यहाँ तारा मंदिर के पास में आपको ऑटो वगैरह स्टैंड बना हुआ है और यहीं से आपको ऑटो मिल जाती है, जो कि आपको रिटर्निंग सीधा देवघर छोड़ती है। वो नहीं आपको जसीडीह जंक्शन नहीं छोड़ेगी, वो देवघर ही छोड़ती है। आपको यहीं से ऑटो चाहे बस जो भी लेना हो यहीं पर तारा मंदिर के पास में ही मिल जाती है। रास्ता जाते जाते आपको सुखाड़ी मंडल मिलता है, जो कि देवघर का प्रसिद्ध भंडारा कहते हैं, पेड़े का भंडारा कहते हैं। वहाँ पे आप जाके पेड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि यह मानते हैं कि पूरे देवघर में यहाँ कुछ फेमस आपको सुखाड़ी का मतलब पेड़ा फेमस है। कुछ इस तरह का पेड़ा यहाँ मिल जाता है और यहाँ पे इसके सुखाड़ी के ना बहुत सारे सेल्फी पॉइंट है। ठीक हम निकल रहे हैं यहाँ से अपनी यात्रा समाप्त करके देवघर की ओर। तो ये ऑटो वाले लेके जाते हैं, बहुत घुमा के लेके जाते हैं, क्योंकि सभी जगह रास्तों को बंद कर दिया गया है कांवड़ियों के चलते, मतलब रास्ता जाम ना हो जाए। उसके बाद आप सीधा जसीडीह जंक्शन वहाँ से पहुँच जाते हैं। आपको वहाँ उतारेंगे, वहाँ से आपको 30 रुपया ऑटो वाले लेते हैं और जसीडीह जंक्शन छोड़ देते हैं। आप जंक्शन में जाइएगा। जंक्शन में भी उतरने के बाद आप अपने पास ना टिकट जरूर रखिएगा, क्योंकि बिना टिकट चेकिंग किए आपको बाहर से ही रिटर्न कर दिया जाता है। बिना टिकट अगर आपके पास टिकट ना है तो आपको अंदर स्टेशन में भी इन करने नहीं मिल रहा है। कुछ इस तरह का आपको वहाँ पे देवघर में इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। तो ज़रूर अगर आप जा रहे हैं यहाँ पे और बारिश ने ऐसा दस्तक दिया है कि काफ़ी तेज बारिश इस समय हो रही है। तो इस सावन में बाबा की नगरी में सबसे अच्छा देखने को मिला। बाबा के दर्शन भी बहुत ही अच्छे तरह से हुए और झमाझम बारिश ने भी हमारा स्वागत कर दिया। तो इस सावन महीने में बहुत ही अच्छे दर्शन हुए बाबा के दरबार से। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और भक्तों के साथ साझा जरूर कर दीजिएगा। अगर कुछ भी अच्छी लगी हो इस क्लिप में, अगर कुछ भी थोड़ा सा अगर एडिंग करना हो, चाहे कुछ भी गलती हुई होगी तो हमें माफ़ करिएगा। हर हर महादेव।